तो उन्होंने परिस्थिति का विचार नहीं किया, परिस्थिति का हिसाब किताब किया, मुझे उसमें कैसे काम करना चाहिए ये सोचकर काम किया, तो हर प्रकार की परिस्थिति में से रास्ता निकल आया, संघ का काम आगे बढ़ा। अब परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहती ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना जवरीनं देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं। इसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते। तो कुछ तो जानकारी पहुंचाने में आजकल हम लोग लगे हैं। हमारा काम तो संस्कार का है, प्रचार का है नहीं, इसलिए प्रचार के क्षेत्र में हम पीछे रहे, क्योंकि प्रचार करते करते प्रचार करने वाले पर भी कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार करेंगे तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार बढ़ेगा। तो इससे बचना बहुत आवश्यक रहता है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए प्रसिद्धि वर्षा के जैसे, जहां जितनी जब होनी चाहिए वहां उतनी तब हुई तो ठीक है, कम हुई तो भी खराब है, ज्यादा हुई तो भी खराब है। ऐसे प्रचार कार्य का करना, व्यक्ति का नहीं करना। जहां जितना जब आवश्यक है वहां उतना तब करना, ऐसा हम चलते हैं। इसलिए थोड़े पीछे है हम, लेकिन उसमें भी जितना पहुंचा सकते हैं जानकारी उतना देने का प्रयास हमने शुरू किया है। 8-10 वर्ष हो गए, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब वेबसाइट से अब आप प्रश्न डाल सकते हो, उत्तर मिलता है वेबसाइट पे। संपर्क की ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको 2 दिन बुलाने का काम क्या है, और यही संघ के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये सब हम करते हैं, परंतु मुख्य बात है जो मैंने कल भी कही कि प्रत्यक्ष देखिए। एक अच्छे प्रतिथ्य मासिक पत्रिका के संपादक रहे, अभी भी है, संघ के घोर विरोधी थे। वो मुझे मिलने आए, मैंने बताया उनको जो बताता हूँ कल जैसे आपको बताया, फिर भी उनके कई प्रश्न कायम थे। अब उत्तर कितना दे, मैंने उनको हमारे नागपुर की तृतीय वर्ष वर्ग में 2 दिन रहने के लिए बुलाया। आए, 2 दिन रहे और सारे प्रश्न उनके समाप्त हो गए, एक छोड़ के। वो एक प्रश्न अभी भी कायम है, बताने पर भी विश्वास नहीं होता है कि संघ को पैसा कहाँ से आता है। मैं उनको बताता हूँ भाई, स्वयंसेवक संघ चलाने के लिए स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा करते हैं, सेवा वगैरह चलाने के लिए समाज से सहयोग लेते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संघ करता है। लेकिन हमको व्यय बहुत कम आता है, क्योंकि जितना बचा सकते उतना बचाने का हमारा रवैया रहता है। तो जैसे हम प्रवास करते तो प्रवास में भोजन खरीदते नहीं है, घरों से मंगाते हैं। अब गाड़ियाँ लेट वेट हो जाती, एक आध बार रह जाता है तो रह जाता है। रुकेंगे तो हम होटलों में नहीं रुकेंगे, कार्यालय है तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो घरों में रुकेंगे। तो दिखता जो हो रहा है उसके पीछे जो नॉर्मल बजट है सोसाइटी का, उससे हमारा बजट बहुत कम रहता है। लेकिन उनका वो प्रश्न छोड़ के बाकी सब प्रश्न चले गए। तो हम ऐसा करते हैं, संघ अपने में लेके हम जाकर मिलते हैं और प्रत्यक्ष देखने से उनके भ्रम दूर हो जाते हैं। आनी चाहिए, परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहाँ हुआ। वहाँ अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है, परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं, जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें,
हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये दो ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी। संघ के कार्य पद्धति समझने की दृष्टि से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, संघ में पदाधिकारी की निवृत्ति कैसे तय होती है? उसका आगे का पक्ष बात है, आगे कभी SC ST समाज का कोई व्यक्ति सरसंघ चालक बन सकता है क्या? अच्छा, आपको निवृत्ति कहना है कि नियुक्ति कहना है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। संघ में संघ के जो जनरल सेक्रेटरी है सरकारी, अभी दत्ताजी होसबाळे है वो, और क्षेत्रों के, प्रांतों के, विभागों के, जिलों के संघ चालक, इनका 3 साल में एक बार निर्वाचन होता है। इतने लोग निर्वाचित होते हैं, उनको निर्वाचित करने वाला जो मतदाता वर्ग है वो भी निर्वाचित होता है स्वयंसेवकों से। 50 स्वयंसेवकों के पीछे एक ऐसे प्रांत प्रतिनिधि होते हैं, और 40 प्रांत प्रतिनिधियों के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि ये सरकारी और क्षेत्र संघ चालकों का चुनाव करते हैं, और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत, विभाग, जिला संघ चालकों का चुनाव करते हैं। बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं। अपवाद एक है सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है, उसमें निर्वाचन, वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहाँ चुनाव वगैरह नहीं है, वहाँ जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए, तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं, मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है, तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है, आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। हो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा।